वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम मैनोमीटर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ मैनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ टैंक। ये एक टैंक है जिसके अंदर मौजूद गैस का हम प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैनोमीटर। ये साथ हमने ये यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया है। यहाँ तक जो है वो गैस आ रही है जो मैनोमीटर फ्लूइड को प्रेस कर रही है। ये वाला जो पोर्शन मैंने शेडेड रीजन में दिखाया है। द फ्लूइड यूज्ड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.85। जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.85 एंड द मैनोमेट्रिक कॉलम हाइट इज़ 45 सेंटीमीटर। और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी जो हाइट है 45 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने वो वाली हाइट लेनी है जहाँ पर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट का डिफरेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला गैस का रीजन है। इफ़ द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 94 किलो पास्कल, डिटरमिन द एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द टैंक। एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द टैंक। अब टैंक का हमने एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। अब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो टैंक का एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। अब हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये रिलेशन हमने अपनी लास्ट वीडियो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ में प्रूफ किया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट होता है। आप काइंडली वो वीडियो देखें इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो ये यहाँ पे प्रेशर है, इसको मैं पॉइंट अगर ए कह दूँ, वही प्रेशर इस जगह पे होगा, इसको मैं पॉइंट बी कह देता हूँ। अब मैं अगर बी पे प्रेशर निकाल लूँ तो इसका मतलब है कि मैंने ए पे प्रेशर निकाल ली है। अब ए का प्रेशर वही प्रेशर है जो प्रेशर इन द टैंक है। तो बी के ऊपर प्रेशर निकालने के लिए ये प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड के ऊपर, प्लस और जो इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड के वेट की वजह से जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच। ये रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। तो यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चाहिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड, वो मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से निकाल सकता हूँ। वो ऐसे निकाल सकता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगी डेंसिटी ऑफ इसी मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो डेंसिटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर में ले लेता हूँ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ जाएगा 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 9.81 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और एच मैनोमेट्रिक हाइट की फ्लूइड है 45 सेंटीमीटर। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 94 किलो पास्कल प्लस रो डेंसिटी इज़ 850। जी की वैल्यू मेरे पास है 9.81 और एच है ये 45 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा 0.45। दोस्तों एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो प्रेशर हम ले रहे हैं यहाँ पे है किलो पास्कल में। इसका जो यूनिट आता है ये आता है पास्कल। तो यूनिट कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो इसको पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूँगा। ये आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.75। तो इसका फाइनल आंसर होगा 97.75 किलो पास्कल विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर जो इस पॉइंट के ऊपर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है काइंडली कमेंट, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।